तो क्या राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं? दर्शकों, रात्रि भोज के आयोजन के बाद राव इंद्रजीत लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के कहीं न कहीं निशाने पर हैं। सफाइयां देनी पड़ रही है, लेकिन इसी बीच आरती राव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनिल विज अगर चाहे तो उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा। उधर अनिल विज ने साफ तौर पर कहा था कि ये सामान्य सी बात है, अगर राव इंद्रजीत सिंह मुझे बुलाते तो मैं भी रात्रि भोज में जाता। राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है, और जिस तरीके से नैप सिंह सैनी को वो निशाने पर लेते हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, वो भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरती राव क्यों अनिल विज को लेकर ऐसे बयान दे रही हैं, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज मिलकर नैप सिंह सैनी की सरकार न गिरा दें। मेरे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, इस पूरी खबर को आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से पहले 12 विधायकों के साथ आरती राव के आवास पर राव इंद्रजीत रात्रि भोज का आयोजन करते हैं, उसके बाद तमाम विधायकों को सफाई देनी पड़ती है, लेकिन अनिल विज कहते हैं कि ये सामान्य सी बात है, मेरे को बुलाते मैं भी जाता, और आरती राव कहते हैं कि अनिल विज को भी बुलाएंगे और उन तमाम लोगों को बुलाएंगे जो आना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, कोई बड़ी तैयारी हरियाणा में चल रही है? देखिए, बिल्कुल सिराज, ये बात सामान्य सी नजर नहीं आती है जितनी आसानी से कह दिया गया है कि सिर्फ डिनर का आयोजन किया गया था। तो ऐसे हमने कई राज्यों में देखा जहां कई पार्टियों के द्वारा किसी पार्टी का आयोजन किया गया, या डिनर के आयोजन की बात कर लें, चाहे लंच पे बुलाया गया हो, ब्रेकफास्ट पर बुलाया गया हो, लेकिन उसके जरिए सरकार को गिरते और सरकार को बनते हुए हमने देखा। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप मध्य प्रदेश मान सकते हैं, उदाहरण महाराष्ट्र मान सकते हैं। महाराष्ट्र में कैसे एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ गुजरात के एक होटल में चले जाते हैं और उस बंद कमरे में तय होता है और अगली सुबह मुख्यमंत्री बदल जाता है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों को लेकर बीजेपी के संपर्क में आते हैं, संपर्क के जरिए एक होटल में इन विधायकों के साथ एक आयोजन किया जाता है जी, और अगली सुबह एक फैसला सामने आता है। तो वही हम पूरा खेल हरियाणा में देख रहे हैं। चाहे बीजेपी के तमाम सांसदों ने, तमाम मंत्रियों ने ये कह दिया कि सिर्फ सामान्य सा भोज है, रात्रि भोज है, और इसके अलावा अगर आप कहीं भी देखें, इसको हम राजनीतिक रंग देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। लेकिन राव इंद्रजीत ने खुलकर ये क्यों कहा कि सिर्फ उनके समर्थक ही उसमें शामिल थे? समर्थकों में कांग्रेस की एक विधायक मंजू चौधरी भी थी। अगर आप समर्थकों का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ आप अपने तक सीमित रहते, आप कांग्रेस के एक विधायक को क्यों लेकर आए? यहाँ तो आप कुछ दिनों पहले जहां ये दावे किए जा रहे थे कि ये जो 11 विधायक हैं, ये 12 विधायक हैं, इन 12 विधायकों के साथ खेल हो सकता है, तो आने वाले समय में आप ये ना कह दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आपके पुराने करीबी दोस्त हैं, अब हम फिर से दोस्त बन रहे हैं। तो अब देखिए, पूरा समीकरण हरियाणा की राजनीति में माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसमें आरती राव न्योता देती हैं, आरती राव सबको समान बताती हैं। इसके अलावा अनिल विज उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। इस बीच में एक बड़े पोस्ट की तरफ नजर डालने की कोशिश करेंगे, जहां पर दिग्विजय सिंह चौटाला राव इंद्रजीत सिंह को बढ़ चढ़कर उन्हें नसीहत देते हैं, या कहें कि उनकी तारीफ करते हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े ही सीनियर लीडर हैं, हम तो उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। मगर उन्होंने कभी अपनी ताकत नहीं पहचानी। पहले उन्होंने अपनी ताकत को कांग्रेस राज में हुड्डा के हाथों गिरवी रख दिया, फिर भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने अपनी ताकत खट्टर को दे दी। ऐसे में यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। अब दिग्विजय सिंह चौटाला, जो जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, वो खुलकर जब राव इंद्रजीत सिंह को ये सलाह दे रहे हैं कि अब आप खुलकर सामने आइए, आप बीजेपी के खिलाफ उतरिए, तो अब ऐसे में देखना होगा कि ये सिर्फ बयानबाजी है तो यहीं तक सीमित है, या वाकई राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल दर्शकों, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राव इंद्रजीत सिंह के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी अनिल विज हो या फिर राव इंद्रजीत, दोनों ही चेहरे सीएम पद की रेस में थे, सीएम पद पर कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नैप सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि अनिल विज भी लगातार नैप सिंह सैनी को निशाने पर लेते हैं। राव इंद्रजीत सिंह विधायकों के साथ गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, और अनिल विज और राव इंद्रजीत का मिलना, एक दूसरे को समर्थन देना, ये कतई ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।